राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, यानी इस पवित्र मास का दूसरा दिन। तो आइए इस मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने से पहले आप सभी भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव की यह प्रेरक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा माता रहा करती थी। वह हर रविवार के दिन बहुत नियम पूर्वक अपने घर और आंगन को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। उनके इस नियम और श्रद्धा के कारण उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता था। भगवान की कृपा से घर में कभी कोई दुख या संकट नहीं आता था। हर ओर सुख, शांति और आनंद छाया रहता था। कुछ समय बीतने पर एक दिन उनकी पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, मन में सोचने लगी, यह बूढ़ी हर रविवार मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और फिर तो वह हर दिन अपनी गाय को भीतर ही बांधने लगी। अब उस वृद्धा को गोबर नहीं मिला तो वह रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इस कारण उन्होंने भोजन नहीं बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही कुछ खाया। फिर वह पूरे दिन निराहार रही। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान सूर्यदेव स्वयं उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, माता, तुमने आज भोजन और भोग क्यों नहीं किया? वृद्धा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज मुझे गोबर नहीं मिला, मैं घर भी नहीं लीप सकी, इसलिए भोजन भी नहीं बनाया। तब भगवान भास्कर मुस्कुराए और बोले, माता, तुम्हारी भक्ति और नियम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल तुम्हें एक ऐसी गाय प्राप्त होगी जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। सुबह जब वृद्धा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा उनके आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह आनंद से भर उठी। उन्होंने गाय को बाहर बांधा, उसे चारा डाला और भगवान को धन्यवाद किया। इधर पड़ोसन ने जब उस सुंदर गाय को देखा और यह भी देखा कि वह गाय सोने का गोबर देती है तो उसके मन में ईर्ष्या और लालच आ गया। वह रोज छिपकर आती, वृद्धा की गाय का सोने का गोबर उठा ले जाती और उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर रख देती। वृद्धा भोली थी, उन्हें इसकी खबर नहीं थी। कुछ दिनों बाद भगवान ने देखा कि यह अन्याय हो रहा है। उन्होंने अपनी माया से तेज आंधी चलाई। आंधी के डर से वृद्धा ने उस दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब गाय ने भीतर गोबर दिया तो वृद्धा ने देखा कि वह सोने का गोबर था। वह चकित रह गई और तब से रोज गाय को घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन चोरी नहीं कर पा रही थी। ईर्ष्या में जलकर वह राजा के पास पहुंची। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह गाय किसी राजा के योग्य है, न कि किसी गरीब वृद्धा के। राजा ने लालच में आकर अपने सैनिकों को भेजा और वह गाय जबरदस्ती ले आए। वृद्धा रोती रही पर किसी ने नहीं सुनी। उसी दिन भी वह भोजन नहीं कर सकी और रात भर रोती हुई भगवान से प्रार्थना करती रही। उधर राजा बहुत प्रसन्न था, पर अगले ही दिन सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि पूरा महल गोबर से भरा पड़ा है। राजा भयभीत हो गया। रात में भगवान सूर्यदेव ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, यह गाय मैंने उस वृद्धा को उसकी श्रद्धा और व्रत के कारण दी थी। उसे लौटाना ही तुम्हारा हित में है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन और सम्मान दिया और गाय बछड़ा वापस लौटा दिया। साथ ही पड़ोसन को दंडित भी किया। तब जाकर महल की गंदगी मिट गई और सब कुछ पुनः स्वच्छ और पवित्र हो गया। राजा ने फिर नगर में घोषणा की, जो भी अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहता है वह रविवार का व्रत रखे और सूर्यदेव की पूजन करे। तब से सब लोग रविवार का व्रत करने लगे और उनके घर में सुख, समृद्धि और धन्य धान्य से भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मार्गशीर्ष मास में व्रत और कथा के श्रवण से मनुष्य को अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त इसे सुनता या सुनाता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महान राजा
सुयज्ञ राज्य करते थे। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवत भक्त थे। उनकी राजधानी में प्रजा अत्यंत सुखी थी, परंतु समय के प्रभाव से एक बार उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, मैं ही सबसे बड़ा यज्ञकर्ता और दानी हूँ। यह सोचकर उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया, परंतु उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पूजन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण को जब इसका ज्ञात हुआ तो वे मुस्कुराए और बोले, जिस यज्ञ में मेरा स्मरण नहीं किया गया वह अधूरा है और उसका फल नष्ट हो जाएगा। राजा सुयोग के यज्ञ से कोई फल नहीं निकला। राजा को बहुत दुख हुआ। वह तप करने लगे और भगवान के दर्शन की कामना करने लगे। तब एक दिन आकाशवाणी हुई, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के आरंभ में तुम कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि से व्रत आरंभ करो। हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, कथा और दान करो, तब तुम्हारे सारे पाप और दोष मिट जाएंगे। राजा ने जैसे ही मार्गशीर्ष मास का व्रत प्रारंभ किया, वैसे ही उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। पहले दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गंध, फूल, दीप, धूप और तुलसी दल अर्पित किया। दूसरे दिन कथा सुनी और तीसरे दिन अपने राज्य में अन्न दान कराया। उनकी श्रद्धा देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण 4 भुजा रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझसे भूल हो गई कि मैंने यज्ञ में आपका स्मरण नहीं किया। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास में मेरी कथा सुनेगा, बोलेगा या सुनाएगा, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति मेरे नाम का कीर्तन करता है, तुलसी और गंगा का पूजन करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे पार्वती, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण नाम, कथा और भक्ति का जो संगम होता है, वह मनुष्य को वैराग्य और ज्ञान दोनों प्रदान करता है। इस मास में किया गया एक भी नाम स्मरण, दीपदान या अन्य दान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। हे माता पार्वती, मार्गशीर्ष मास का यह व्रत इतना पवित्र है कि इसकी कथा सुनने से ही मनुष्य सकल पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हे देवी, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह श्री हरि का साक्षात प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो ऐसी है मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 2 अध्याय की पवित्र कथा। जो इसे सुनता है, उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान और श्री कृष्ण प्रेम का प्रकाश फैलता है। राजा सुयोग की कथा सुनने के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव से विनम्र भाव से पूछा, हे महादेव, आपने मार्गशीर्ष मास की महिमा तो सुना दी, अब कृपया करके यह भी बताइए, इस पवित्र मास में कौन कौन से नियम और पूजन विधियां रखनी चाहिए, कौन से कार्य शुभ माने गए हैं और किन से बचना चाहिए। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में व्रत, स्नान, दान, कथा और पूजा नियम पूर्वक करता है, वह इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है। हे देवी, मार्गशीर्ष मास में भोर के समय उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ का अवसर ना हो तो घर में ही गंगा जल या तुलसी दल युक्त जल से स्नान करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, चित्र या शालिग्राम शिला के सामने दीपक जलाए। फिर यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, यह मार्गशीर्ष मास आपका स्वरूप है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपया कर मुझे भक्ति, ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान करें। फिर तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस मास में विशेष रूप से तुलसी पूजन, दीपदान और अन्नदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस मास में झूठ, चोरी, हिंसा और चुगली से बचना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए और जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जो इस मास में रोज सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करता है, वह स्वयं भगवान के समीप पहुंच जाता है। जो व्यक्ति केवल एक बार भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, वह अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। शंकर जी आगे बोले, हे देवी, मार्गशीर्ष मास में किया गया प्रत्येक दान, चाहे वह अन्न, वस्त्र, सोना, दीपक या गौरस हो, 1000 गुना फल देता है।
जो व्यक्ति इस मास में ब्राह्मणों, गौ माता या किसी भूखे को अन्न देता है वह भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। भगवान शिव बोले, इस मास में संतोषी सबसे बड़ा तप है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। जो श्रद्धा से पूजा करता है भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में निवास करते हैं। जो कथा सुनते हैं उनके घर में दरिद्रता नहीं आती और जो सुनाते हैं उन्हें वही फल प्राप्त होता है जो स्वयं यज्ञ करने से होता है। श्री शंकर बोले, हे पार्वती, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक दिन मेरा स्मरण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उनके सभी पाप नष्ट होकर मन में आनंद, शांति और प्रकाश का उदय होता है। इस प्रकार हे पार्वती, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में इस व्रत कथा और नियमों का पालन करता है वह धन, धर्म, आरोग्य और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है। अंत में भगवान शंकर बोले, हे देवी, मार्गशीर्ष मास की कथा और नियमों का पालन करना साक्षात श्री कृष्ण की सेवा के समान है। हे पार्वती, इस कथा को सुनते समय मन में जो भी संकल्प किया जाए वह अवश्य पूर्ण होता है। जो भक्त इस मास में अपने प्रियजनों के लिए मंगल की कामना करता है उसके परिवार में सुख, शांति, संतान, सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष मास के अंतिम दिन भक्त को स्नान कर भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता का पूजन कर दान, दीपदान और भोजन प्रसाद वितरित करना चाहिए। जो इस प्रकार विधि पूर्वक समापन करता है वह भगवान श्री कृष्ण के लोक में अनंत काल तक सुख भोगता है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिड़तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाच भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वे जंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागसुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखते नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कलेहि तुम तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी कोपिनी संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। मही से मृतक चहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटाइयो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शट 10 सहस कुमारी। दे भीणहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्रत कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मेरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजे सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संचत शकल मिटायो। तब शित निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज जब आई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बूढ़े चीर भय अरु मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया।
सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षुमहि बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।